फिर एक बड़ी अपडेट के साथ मैं भारती लोधी फिर हाजिर हूं एक्सपोज टुडे न्यूज के साथ। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले खेरसोन में जबरदस्त हमला किया है, जिसमें 60 रूसी सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन का ये हमला खेरसोन में मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड में हुआ। जमीन पर हाहाकार करने के साथ ही यूक्रेन ने एक बार फिर आसमान में रूस को झटका दिया है। 5 दिनों में रूस के 7 विमान ढेर होने की पूरी कहानी देखिए। विध्वंस की शुरुआत 17 फरवरी से हुई। रूस से यूक्रेन में घुसे एक सुकोई 34 को गिरा दिया गया। रूस अपने विमान का पता लगा ही रहा था कि तभी एक और सुकोई 34 रडार से गायब हो गया। यूक्रेन ने इसे भी नष्ट कर दिया था। इसके बाद लगातार यूक्रेन ने सुकोई 35 फाइटर जेट को भी भस्म कर दिया। 18 फरवरी को फिर ऐसा ही हुआ। रूस बॉम्बर ने जैसे ही बमबारी के लिए उड़ान भरी, कुछ ही देर में यूक्रेन के आसमान में वो आग के गोले में तब्दील हो गया। 19 फरवरी को फिर यूक्रेनी एयर डिफेंस ने कहर मचाया। यूक्रेन पर बमबारी कर रहे एक और सुकोई 34 को गिरा दिया गया। इसके बाद फिर फाइटर जेट को नष्ट कर दिया गया। यानी 19 फरवरी तक यूक्रेन सिर्फ 3 दिन में रूस को 6 फाइटर जेट का नुकसान पहुंचा चुका था। 20 फरवरी को यूक्रेन ने 2 फाइटर जेट को टारगेट किया। एक सुकोई 34 और सुकोई 35 बाल बाल बच गई। रूसी एयर डिफेंस को दोनों विमानों ने चकमा दे दिया। 21 फरवरी को यूक्रेनी एयर डिफेंस ने एक और सुकोई 34 को गिरा दिया। यानी 5 दिन में रूस के 7 विमान नष्ट हो चुके हैं। रूस को शक है कि सीक्रेट तरीके से यूक्रेन में या तो एयर डिफेंस भेजे गए या फिर खाली एयर डिफेंस को मिसाइलों से भर दिया गया है। रूस अब बॉम्बर और फाइटर जेट से हमला करने से डर रहा है। यूक्रेन की नई ताकत गाइडेड बॉम्ब भी है। व्यक्तिगत से यूक्रेन को भेजे गए अमेरिकी GLSTV अपने सटीक प्रहार के लिए कुख्यात है। अब यूक्रेन इसी गाइडेड बॉम्ब से खेरसोन में तबाही मचा रहा है। गोदाम पर ड्रोन हमले से रूस के कई वाहन चले। इस हमले में टर्मिनेटर टैंक, BMP-3 टैंक, T-72 टैंक, C-60 एंटी एयरक्राफ्ट गन यूरल वाहन नष्ट हो गए। यूक्रेन के पास भले ही सैनिक कम है, लेकिन ड्रोन की ताकत से यूक्रेन रूस को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। ड्रोन से यूक्रेन लगातार रूसी वाहनों को निशाना बना रहा है।